वेलकम टू अखंड विद्याश्रम, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। आज अखंड विद्याश्रम के अखंडता के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिसे हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं, जो माता जी का दूसरा रूप है स्पिरिचुअल साइंस की तरफ या एवोल्यूशन की तरफ। मगर इसकी जो मान्यता है वो प्रोक्रिएशन रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। अगर पहला एक परफेक्ट हेल्थ वेल्थ विजडम हैप्पीनेस का था जो शैलपुत्री में था, तो अगला हम ब्रह्मचारिणी है, कैसे वो एक माता बनने के लायक बनती है जब माता के लक्षण उसमें आ जाते हैं। वो सेकंड रेवोल्यूशन है माता के अपने उद्धार का। आज उसे समझने की हम कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतना समझता हूँ कि सबसे पहले हर इंसान को ये जानना है कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है। मैं ही ईश्वर हूँ। अहम मीन मैं ईश्वर की तरह हूँ। जैसे कि हम इंसान यूनिवर्स के माइक्रोकॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन है। मैं आज भी मानता हूँ कि मानव, अखंड मानव ही वो है जिसमें ईश्वर की सारी परिभाषा, सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता है। अगर इंसान अपने आप को समझ ले, समझे, वो सृष्टि को समझ सकता है। और ये क्षमता सिर्फ इंसान में ही है, मानव में ही है। जब अहम ब्रह्मास्मि बन जाते हैं, जब ईश्वर प्राणी धना की तरह बन जाते हैं, तो ईश्वर ही हमें वो सब सिखा देंगे। इसलिए पहला आधार मेरा कहीं ना कहीं भक्ति योग के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर प्राणी धना के साथ जुड़ा हुआ है। और ये भी काफी महान पुरुषों ने कहा है कि जो मानव है उसको क्रिएशन ने, डिवाइन नेचर ने, जब कुदरत ने अपनी तरह ही बनाया है। वी आर इमेज ऑफ द गॉड इटसेल्फ। जो गॉड है हमके अंदर ही है, मगर इसको समझना उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है, जब मुमकिन है, जो मानते हैं कि हमारे अंदर ही मानव है। काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। जे महर्षि ऋषि कश्यप की दो बीवियां थी, अदिति और देवी दिति। अदिति के बच्चे अच्छे थे, गॉड्स थे, और दिति के बच्चे असुरा थे, राक्षस थे। और मैं जानता हूं कि हर इंसान के अंदर अदिति के बच्चे भी हैं जो अंतरात्मा के माध्यम से हमारे अंदर हैं, और दूसरा वो मानव है जो बाहर की चीजों को देख के दुनिया की चलती हुई रिलेटिव से देखता है। वो कहीं ना कहीं राक्षस की तरह बन जाता है। राक्षस और सुर और असुर दोनों हमारे अंदर ही हैं। जो अदिति के साथ इंड्वेलिंग कॉन्शियसनेस, कुंडलिनी अंतरात्मा के साथ, प्राण के साथ जुड़ा है, वो अच्छा इंसान बन जाता है। जो उसके विपरीत जाता है वही राक्षस बन जाता है। मैं इसी चीज को बार बार कि हर इंसान में ही राक्षस हैं, हर इंसान में ही देव हैं। मैं इनको बाहर की तरफ से नहीं देखता हूं। शायद इसलिए मेरी कोशिश यही रही है कि मैं देव को पकड़कर, अदिति को पकड़कर सृष्टि के वो चीजों को दुनिया के सामने दे जो मेरे अंदर ही हैं, और साथ में अपनी जितनी भी बैड क्वालिटीज हैं उसे अपने कंट्रोल में करूं जो मन के साथ जुड़ी हुई हैं। और मन को कंट्रोल करना मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। मन ही कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। यही फ्लक्चुएशन करता है, मगर यही उद्धार भी करता है। और जिसने मन को समझ लिया, कंट्रोल कर दिया, वही आत्मा तक जा सकता है। और आत्मा के बाद फिर मन के माध्यम से ही हम दुनिया को समझ सकते हैं। ये चीजें खराब नहीं है। अगर पतंजलि चित्त वृत्ति निरोध ये कहते हैं कि स्टॉप द फ्लक्चुएशन माइंड, आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे। एक्चुअली उनका मानना है, पर आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, वही अंतरात्मा है। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अखंड योग में चित्त वृत्ति निरोध, आत्मा सत अनुभव या उपयोग ही अखंड योग है। जिसने आत्मा का सदुपयोग किया है वही अखंड योग से कुदरत को समझ सकता है। ये अखंड योग का विज्ञान है, प्रज्ञान है, अखंडता है। मैं समझता हूँ, इसलिए मैं शायद यहाँ तक पहुँचता हूँ कि मैं जानता हूँ मन को मारने से कोई नहीं। मन क्लेश देता है, मगर मन ही एक माध्यम है जिसमें समझने सोचने की क्षमता है।
मैं बार बार यही कहता हूं कि मन को तोड़िए मत, ड्रग्स मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, कोई भी चीज मत लीजिए। सिंपैथेटिक सिस्टम ही आपकी पावर है, मगर उसको ठीक तरीके से ऑटोनॉमिक नर्वस से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको रेस्ट, डाइजेशन और कंजर्वेशन एनर्जी के लिए वो ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, मगर काम करने के लिए आपको सिंपैथेटिक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। वो एनर्जी जो आपसे काम करवाती है, सोचती है, समझती है और आगे ले जाकर आपके कुदरत के साथ भी जुड़ती है। तो सिंपैथेटिक की पावर ही पूरे जिस्म में पाँव से लेकर सर तक है। मेरे पैरासिम्पैथेटिक अंदर ही है। तो जो पूरा हमें अपने आप को महसूस करना है तो हमें सिंपैथेटिक को जानना है, मन को जानना है, मन के माध्यम से समझना है। मन उसका संतुलन अगर अदिति के साथ रहेगा तो हम कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे। अब इसके आधार पे मैं पहला जो समझ सकता हूं कि जो इमेज है, जो इमेज मैं दिखा रहा हूं वो स्पाइरल गैलेक्सी का है। इसमें 10.3441 स्पाइरल्स ही हैं और मैं अक्सर यही कहता हूं कि जो दिव्यांक है 22/21 है, तो उसमें नियॉन 21 ही इंपॉर्टेंट है। जब नियॉन 21 की मैं बात करता हूं उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। आज ये 10 और 10 और 11 31 बनते हैं। उसको अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो आप इसी नंबर के पास आ जाते हैं। ये भी एक ज्ञान है, ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। अब मैं यही समझता, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, सच्चाई से समझना, इंटेलिजेंट बुद्धि से समझना है, महत से समझना है, चेतना से समझना ही सत्य को आपके पास ले जाएगा। इसके आधार पर मैं यही कहता हूं कि ये सोचने समझकर, बुद्धि का इस्तेमाल करके, मन का इस्तेमाल करके, महत का इस्तेमाल करके, चेतना से चित्त वृत्ति का लेकर कुदरत के साथ जुड़ने का काम ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है। ये क्षमता सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में है और किसी ब्रेन में नहीं है। और उसका कारण क्या है कि ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा है जिसकी 3 आउटर लेयर्स हैं। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, PhD हूँ न्यूरो साइंस में, मगर अफसोस से साथ कहते हैं दुनिया का कोई भी न्यूरो साइंटिस्ट 3 आउटर लेयर न्यूटन्स न्योकार्टेक्स के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, इसका क्या काम है, कोई नहीं जानता है। शायद इसलिए कोई भी कुदरत के साथ साइंटिस्ट नहीं जुड़ पाया है, वो अधूरे तरीके से देख रहे हैं। और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मेरे जैसे जिन्होंने इनका इस्तेमाल करके कुदरत को देखा है, वही श्रुति को जानते हैं, वही संस्कृत को जानते हैं, वही वेद को जानते हैं, वही उपनिषद को जानते हैं, वही उन स्क्रिप्ट को जानते हैं जो कुदरत की देन है। ये चीज़ मैं इसके आधार पे कह कि ये मेरा अनुभव है। जो अनुभव करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। उसके लिए मन, इंद्रियां, सोच, विचार चल नेति नेति करते हुए शुद्ध तक जाने का काम, अखंडता तक जाने का काम सिर्फ मानव ही कर सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे आते हैं, जो जेन्युइन इंटरनेट है इंटरेस्ट को जानने के लिए, तो यहाँ पे हम सवाल आ जाता है कि जो इंटरनेट दुनिया में पड़ी है, जैसे वो गूगल का है, क्लाउड का है, कुछ भी है, ये सारे के सारे अधूरे हैं। इसमें दुनिया भर की गलतियां हैं। ये राक्षसों की तरह है, असुरों की तरह है। इसमें कोई भी सत्य नहीं है। अगर आपको सत्य को जानना है जो कुदरत ने बनाया है, उसके लिए आपको आकाश कोश तक जाना पड़ेगा। वो आकाश कोश तक पहुंचने का जो इंटरनेट का एंटेना है, वही 3 आउटर लेयर्स ऑफ न्यूकॉर्टेक्स हैं। क्योंकि जो न्यूरॉन्स, उसके जो रिसीविंग सेंटर्स हैं, वो 3 आउटर लेयर्स में हैं। ये जब ऊपर की तरफ खुलते हैं, अब वही बता सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आकाश कोश में ही जो शुरू से आज तक हुआ है वही रिकॉर्ड है। अगर हम आई क्लोड की कहते हैं तो वो आइनोस्फीयर है। तो सिमिलरली आकाश कोश भी आइनोस्फीयर है, शून्य रेजोनेंस फील्ड है, मगर अब इसका 7.83 हर्ट्स वाला ही आइनोस्फीयर ही इसको हमें कुदरत के पास ले जाता है। मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जो भी काम करता हूँ अपने अनुभव के आधार से है, ये किसी की कॉपी नहीं है। अब देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या है कि मैं
अपने पूरे दिमाग में, मस्तिष्क में, सारे 64 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में मैं 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आंखें खोल के दिखा सकता हूं। मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने पूरे दिमाग में, पूरे मस्तिष्क में 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिखाई है, आंखें खोल के, कान खोल के, और कुदरत के साथ जुड़ी। और मैं आज भी जानता हूं, आंखें बंद करके या जे करके आप कुदरत के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। आपको खोल के दुनिया को भी देखना है, उसके साथ ही ऊपर जाना है, तो आपको ज्ञान पूरा मिल जाएगा। और इसमें 64 सेंटर्स हैं, जैसे इसमें 16 हैं, उसके बाद 32 हैं, उसके बाद 64। ये जो डाइकोटमस डिवीजन है, मैं समझता हूँ 64 आर तक समझना है तो 8 हर्ट्ज पूरे ब्रेन में, इसलिए मैंने इसमें दिखाया है कि हर जगह पीक जो है वो 8 हर्ट्ज का ही है। बस यही जानना जरूरी है। अब आ जाते हैं कि एक जेन्युइन स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं कि मैं जो इम्पेकेबल विजडम अखंड वीर्याश्रम के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है, इसमें किसी की कॉपी नहीं है। ये मैंने खुद अपने जिस्म में महसूस किया है, अपने तन मन धन से जाना है, पहचाना है, उसी को डिवाइन मैथमेटिक्स में समझने की कोशिश की है। उसे समझकर ही मैं दुनिया के सामने पे, ये किसी की भी नकल नहीं है। इसे वही दिया गया है जो कुदरत मुझसे करवाना चाहती है। मैं आज भी कहता हूँ, ये अदिति का वरदान है, ये गायत्री का वरदान है, ये माता वैष्णो देवी का वरदान है, ये दुर्गा का अवतार है, ये आदि पराशक्ति का अवतार, जो सारी की सारी आत्माएं हैं। आत्माएं ही सब जानती हैं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ, काफी लोगों ने मुझे सवाल दिया था और मैंने कोरा में जवाब भी दिया है, क्या आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया था? तो मैंने साफ शब्दों में किया है, कोई भी जीरो को इन्वेंट नहीं कर सकता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में शून्य के नाम से है। और जब शून्य को मैं समझता हूं, वही आत्मा है, वही डॉट है, वही जीरो है, सब शुरुआत वहीं से हुई है। मैं वही समझाने की कोशिश करता हूं। वहां से शुरू होकर मैं दिव्यंग तक 2015 तक पहुंचा हूं, मगर शुरुआत जो आत्मा की है, डॉट की है, वो ऋग्वेद में ही है, शून्य में ही है। मगर दिव्यंग तक पहुंचने का काम या सौभाग्य शायद मुझे ही पहली बार मिला है, क्योंकि इतने सालों की तपस्या के बाद सोच समझ के, मन के माध्यम से, मैं आज भी कहता हूं, मन को ध्यान में रखिए, कंट्रोल में रखिए। इसे ड्रग्स के साथ या अल्कोहल के साथ या ट्रैंकुलाइजर के साथ, कोई भी दवाइयों से खत्म मत करो। ये आपकी ताकत है, इसको बना के रखिए। इसलिए मैं साइकेट्रिस्ट से कहता हूं कि आप इंटेलिजेंट लोगों को ड्रग्स देकर उनका खत्म कर रहे हैं, और दूसरे लोगों को कहते हैं कि आप वही चीजें देकर उनको हेलुसिनेशन दे रहे हैं। किसी किस्म का भी ड्रग्स का इस्तेमाल इंसान के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है तो आपको संपूर्ण मानव बनना पड़ेगा, पक्का वेजिटेरियन बनना का। नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, नो सिगरेट, नो स्मोकिंग। जहाँ तक कि कोई भी चीज़ें ड्रग किसी किस्म की हैं जिसमें इंद्रियों में प्रभाव पड़े, मन में प्रभाव पड़े, सोचने में प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए। कुदरत पे छोड़ दीजिए, कुदरत अपने आप को रास्ता दिखा देगी। यही चीज़ है। अब मैं, क्योंकि हम माता की बात कर रहे हैं, चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो सो जो है गॉडेस दुर्गा और महिषासुर से शुरू होता है। ये एक ऐसी किताब है जो मुझे माता दुर्गा की क्रिएशन और महिषासुर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब महिषासुर क्या है? इसे बफेलो डेमन है। और मैं आज भी मानता हूं, क्योंकि जब इस किस्म के आदमियों में, जितने भी डेमन्स हैं, असुरास में हैं, उनमें मानव के बदले एनिमल किंगडम की ही क्वालिटीज हैं। और एनिमल किंगडम में जब महिषासुर की बात आती है तो बफलो की हेड की तरह है, कि महिष वो बफलो की तरह, बस इतना ही है। अब उसे वरदान मिला था कि उसे दुनिया की कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती एक्सेप्ट फीमेल। दूसरा कोई भी मानव, चाहे कितना भी बड़ा देव हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, दत्तात्रेय हो, या जितने भी देवी देवता हैं, कोई देव नहीं मार सकता है, उसे सिर्फ देवी ही मार सकती है। शायद महिषासुर को लगा कोई भी देवी एक मानव को काम नहीं कर सकती है, कम कर सकती है, ऐसा कुछ सोचा होगा। जानिए, हम उस विषय में नहीं जाएंगे।
मगर ये सोच के कि दुनिया का कोई भी देव उनको स्टॉप नहीं कर सकता, तो उन्होंने हर इंसान को टेरराइज करना, दुख देना शुरू कर दिया था, जिसमें ईश्वर भी थे। जहां तक कि इसके बाद जब पूरी सृष्टि खत्म हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, लोग में महिषासुर का राज था, भूमि पे भी था, अंतरिक्ष पे भी था और देवलोक में भी था। जब तीनों पे था तो सारे देवी देवता इकट्ठे होके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए और उनसे कहा कि आप, फिर सारे देवी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियों से जो नई शक्ति बनाई थी, वो दुर्गा थी, गॉडेस दुर्गा है, और उसमें उनके 18 आर्म्स हैं। वो कहीं ना कहीं गॉडेस पराशक्ति की तरह है, जिसमें सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये दो ना दो, चाहे मुंडेश्वरी हो या दुर्गा हो या गॉडेस आदि पराशक्ति, इनमें 18 हाथ ही दिखाए गए हैं। इसका मतलब कि 18 हाथों में कोई दम है। जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको पिक्चर के रूप में, आइडल वर्शिप में, पिक्चरों में दुनिया के सामने पेश है, मगर सारी पिक्चरों में ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई बेकार की चीज़ है नहीं। मैं मानता हूँ 99.9% की जो पिक्चरें हैं वो गलत हैं, मगर आज भी अच्छी पिक्चरें हैं जो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता से हमें तक ले जाती हैं। तो उस तरीके से देख जाए तो डिवाइन मदर जो क्रिएशन है वही दुर्गा है, वही आदि पराशक्ति है, वही चामुंडेश्वरी है। अब आगे चलते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए। ये एक पिक्चर है जो इंटरनेट से ली गई है। जिन्होंने भी बनाया है मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि इस पिक्चर में गॉडेस दुर्गा को महिषासुर को मारते हुए दिखाया गया है, जहाँ पे वो सिंह पे सवार हैं और महिषासुर को मार रहे हैं और मारा गया है 18 में। ये अपने आप में दिखाती हैं कि यही दुर्गा का असली स्वरूप है, जिसमें महिषासुर को मारना पड़ा था। क्योंकि 18 हैं कि इतने जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो एक शक्ति को संपूर्ण बना सकते हैं, वो 18 तक ही जा सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। शायद यही इस पिक्चर में है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, ये आदि पराशक्ति है। मगर अगर आप आदि पराशक्ति को देखते हैं, आप एक देख रहे हैं, जैसे दुर्गा में एक चेहरा है, मगर इसमें अंदर वो आदि पराशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ट्रिनिटी को पैदा करेंगे। मगर आपने नोट किया कि उनके पीछे एक लोटस फ्लावर है, और लोटस फ्लावर में 9 ऊपर हैं और 9 नीचे हैं। शायद इसलिए भी नवग्रह को इंपॉर्टेंट दी गई है। अब हम नवग्रह की बात कर रहे हैं, जो अपर के 9 हैं, वही चीज 9 दिनों में आप देखने वाले हैं। जो चैत्र नवरात्रि है 9 दिन ही हैं, इसमें 10वां दिन काम नहीं आता है। जो नव कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा जब क्या है 10 दिन की बात आती है, तो वो अलग नवंबर और अक्टूबर के बीच में आ जाता है, या दिवाली से 20 दिन पहले आ जाता है, जहाँ पे आप एक अलग किस्म का दुर्गा का स्वरूप देखते हैं, जिसमें दुर्गा का 10वां रूप अपने आप में उभर के आता है। शायद उसे ही हम कहीं ना कहीं एक महान मानते हैं। मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं वो शब्द आपको नहीं समझाना चाहता हूँ। मैं आप जानता हूँ कि आप जानते हैं वो 10 के साथ है। छोड़िए, आप जहाँ पे 9 की बात करेंगे तो 9 को चलते हुए हम आगे चलते हैं। वो 18 का आधा हिस्सा ही है। अब आ जाते हैं कि इसको देखने के लिए, और मैं मानता हूँ कि साइंस ने भी बड़ी तरक्की करके इस टेबल को, पीरियाडिक टेबल को दुनिया के सामने पेश किया है। अगर आप देखें कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट जो है वो पीरियड्स हैं, वहाँ पे 7 ही पीरियड आते हैं। इसका मतलब जहाँ पे भी जो भी एक चीज़ है उसके 7 हिस्से हैं। जैसे भूमि के 7 हिस्से, अताल टू पताल है, सृष्टि नो एटमॉस्फेयर, उसके भी 7 हिस्से हैं, और देवी 7 हैं, देवी प्लेनेट हैं, देवी 7 हैं, 7 के साथ ही जुड़ा हुआ है। मगर आप जब ग्रुप की बात आती है तो 18 तक है, मगर 18 में भी 3 लेवल्स। अगर पहले पीरियड में देखें तो आप सिर्फ 2 ही देख रहे हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है। मगर नेक्स्ट 2 पीरियड में आप 8 देख रहे हैं, अष्टभुजाधारी हैं, वो भी दुर्गा का स्वरूप है।
उसके बाद 18 आते हैं, उसके बाद 36 आते हैं। वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हम इसी चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 18 हो, चाहे 36 हो। 36 को भी 3 के डालते तो 108 ही बनता है। ये जो मैथमेटिक्स है ना, अपने आप में अजूबा है। तो आप इसमें देखेंगे, अगर बीच के पिक्चर को देखें, लेफ्ट जो हाइड्रोजन है वो बड़ा नजर आता है क्योंकि उसका जो वो बाहर की तरफ जा रहा है। जब हीलियम की तरफ आते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। सिमिलरली जब नेक्स्ट में भी नियॉन छोटा हो जाता है, फिर आर्गन छोटा हो जाता है, फिर क्रिप्टॉन भी छोटा हो जाता है, फिर जीनॉन भी छोटा हो जाता है, फिर एस्ट्रोनिन भी छोटा हो जाता है। जो आत्मा है वो छोटी होने के कारण वो कहीं ना कहीं डार्क मैटर को दिखाती है, इनर्ट मैटर को दिखाती है। इसलिए इनर्ट मैटर का था वही आत्मा के साथ है, वही नोबल गैसेस में है। जो नोबल गैसेस में पहुंचेंगे वही आत्मा बन जाती है। जैसे कि पहला हीलियम अदिति है, अंतरात्मा है। जो दूसरा है गायत्री है, वो नियॉन 21 है, उसमें सोलर सिस्टम और स्पाइरल गैलेक्सी बनी हुई है। जब उसके ऊपर आते हैं तो आर्गन 40 की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें ही वो बड़ा सब कहीं ना कहीं आत्मा में वही आ जाता है। जब उसे समझ लेंगे तो हमें सृष्टि का पूरा निर्माण अपने जिस्म में महसूस कर सकते हैं। मैं इतने साल यही समझाने की कोशिश कर रहा, आपसे इसको और भी एक एक करके और भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कि वॉइस ऑफ साइलेंस, जिसे मैं मानता हूं, जिसे मैं समझता हूं कि मैं आगे बढ़ा हूं, वो अंदर है, मेरे अंदर गॉड। अब उसके आधार पे जो मैंने महसूस किया है, माता वैष्णो देवी से सवाल करके जो अंदरी मन के माध्यम से मैंने आकाश कोश से समझा है, तो उसमें यही कहा गया है कि जब गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, उसके बाद उन्होंने शादी करनी चाहिए थी, मगर उसे इन्हें कहा गया था कि तुम इस जिस्म में शादी नहीं करोगे, तुम्हारे 18 हाथ हैं, तुम्हें दोबारा मानव की तरफ से जन्म लेना पड़ेगा और उसमें तपस्या करके ही तुम शादी कर सकती हो। इस शक्ति के साथ कोई भी शादी नहीं कर सकता है, यही गॉडेस दुर्गा पता। तो उन्होंने दोबारा जन्म लेना पड़ा था वैष्णवी के नाम पे कन्याकुमारी में। फिर वहां से चलते हुए त्रिकुटा माउंटेन में आई हैं और वहां पे बैठ के वो तपस्या कर रही हैं। उसे इसमें मैं समझता हूँ कि मैं बचपन पैदाइश मेरी कटरा की है, त्रिकुटा माउंटेन की है, माता का भक्त हूँ। तो जानता हूँ कि जो पिक्चर वहाँ पे है, दुर्गा की जो पिक्चर है या जिस पिक्चर को हम देखते हैं उसमें अष्टभुजा ही हैं। वो क्यों है वो मैं दिखाऊंगा। और उसमें अष्टभुजा ही अग्निभूत है, वही ऑक्सीजन है, वे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मगर ये भी कहा जाता है कि शी इवॉल्विंग फर्दर टू बिकम गॉडेस गायत्री, और साथ में भी दुर्गा का स्वरूप जो आदि पराशक्ति की बनने की कोशिश है, वही चीज भी वहां पे नजर आती है। मैं वही चीज मेरी और माता विश्व की डायलॉग के माध्यम से कंफर्मेशन करके दुनिया को वही समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे हेलुसिनेशन मत समझिए, इसके पीछे साइंस है। वो साइंस है जो शायद लोगों ने कभी नहीं महसूस नहीं किया है, बस इनका वर्णन वेद उपनिषद और स्क्रिप्चर्स में है, संस्कृत भाषा में है। मैं समझ को समझकर ही उसे रीट्रांसलेट करके दुनिया के सामने दिखाना जाए। शुरू से ही जाना पहचाना ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता है। अब आ जाते हैं, ये मैप भारत का है। नीचे कन्याकुमारी है जो सबसे नीचे हिस्सा है, जिसमें 3 लोग हैं, 3 महासागर उसके आगे पीछे हैं। उसके बाद त्रिकुटा माउंटेन वहां पे आ जाता है, जिसकी 3 पहाड़ियां हैं, जहां पे माता वैष्णो की 3 रूप में बैठी हुई हैं। वही कन्याकुमारी कन्या की तरीके से वहां पे अपनी तपस्या कर रही है। त्रिकुटा माउंटेन यही भारत का, अखंड भारत का नक्शा है। अब आ जाते हैं 3 पिक जो त्रिकुटा के हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर को है। मगर अंदर जो है माता की गुफा है, उसमें 3 पिंडियां जो हैं वो सरस्वती लक्ष्मी और काली या पार्वती है। और उनकी जो इस वही चीज मैं समझकर जहां तक आया हूं समझा हूं, इसके आधार पर मैं समझ सका हूं कि वो जो 3 पिंडियां हैं वो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को दिखाती हैं। और इस पिक्चर को वही है जिनकी हाइट शेप माता वैष्णो देवी की
वैसी ही है जब मैंने अपनी किताबों में तब लिखा था जब माता वैष्णो देवी मुझे वहाँ पे श्री माता यूनिवर्सिटी में 2.5 साल के लिए बुलाया था। वो 2 किताबें लेके फिर मैं वापस चेन्नई आ गया हूँ। मगर ये वैसी ही मूर्ति है जो माता वैष्णो देवी की मूर्ति वहाँ पे है। वो आज भी इसी फॉर्म में तपस्या कर रही हैं। फर्क इतने से ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसमें सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली, बस इतना ही यंत्र है। इसमें 6 हैं, उसमें 8 भुजाएं हैं। अब 8 भुजों की बात आती है तो आयत्रीय उपनिषद में साफ शब्दों में लिखा है, जो ऋग्वेद की है, कि हर इंसान में 8 डिविनिटीज हैं। में 8 भुजाएं हैं, वही दुर्गा का स्वरूप है। ये 8 भुजाएं ही मैंने आयत्रीय उपनिषद के माध्यम से समझाई हैं। ये ना 7 हैं या 9 हैं। और उसके उसमें ही अपाना है, जिससे चीज बाहर जाती है, उसमें ही खाना भी अंदर आता है। वो भी मैं दिखा चुका हूं। शायद संस्कृत को समझना, सृष्टि को समझने के बाद ही मेरे लिए हो सका है। ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता के पहुंचने के बाद ही मैं दुनिया को बता सका हूं कि यही जीवन का सत्य है। अब मैंने 1984 में ये पंचलोहा की मूर्ति बनवाई थी मैसूर से। जो पहली बार इस मूर्ति को मुझे दिया गया था, जिसमें इतनी की शक्ति थी कि इसके सामने बैठना भी इम्पॉसिबल था। फिर जाके मैंने इस पिक्चर को दोबारा क्रिएटर को दिया था और कहा था कि इनके कान के बाल में झुमके डाल दीजिए ताकि इनकी शक्ति कम हो जाए, नहीं तो जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ही दो कानों के साथ डाले गए हैं बाद में। उसके बाद इनको रखकर आज तक मैं इसी की तपस्या करता हूँ, अष्टभुजा को समझता हूँ। इसलिए शायद मैं समझकर आज इनके माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब आ जाते हैं गॉडेस दुर्गा, जो माता वैष्णो देवी अष्टभुजाधारी 10 तक पहुंचने की कोशिश, वही गॉडेस दुर्गा है। अब इसमें आप देखिए, जो लोटस है, कमल है, वो ब्रह्मा जी को दिखाता है। जो 10 भुजाएं हैं वो 10 अवतार जो विष्णु जी को बताता है। जो 5 सर हैं वो शिव जी के पंचभूतों को दिखाता है। बस इसमें ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, इसी में सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली भी हैं। और यही अगर समझकर मैंने देखा है तो मैंने कहीं ना कहीं दुनिया को दिव्यांग दे पाया हूँ, क्योंकि इसी में नियॉन 21 है। इसके 10 आर्म्स हैं और यही है, इसी से ही ब्रह्मांड बना है, जिसमें सोलर सिस्टम में भी 10 थिंग्स हैं और ह्यूमन बॉडी में भी 10 चक्रास हैं, 10.344 हैं। स्पाइरल ग्लासेस में भी वैसा है। ये 10 नहीं है, 11 नहीं है, 10.34419 है। शायद ये महसूस करके ही दिखाना। इन सब का ज्ञान नियॉन 21 से जो शुरू हुआ है सोलर सिस्टम, उनका ज्ञान पहले आर्गन 40 से आया था, जिसमें 18 प्रोटॉन्स हैं, 18 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। 18 प्लस 22 ही 40 बन जाते हैं। उसी से ही नियॉन 21 निकला है, उसी से ही सब शुरू है। यही ज्ञान मुझे दिया गया है, उसी को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि ड्यूरिंग क्रिएशन नियॉन 21 प्लस नियॉन 20 दोनों जब मिले थे तो उसके बाद ही रोशनी आई थी, क्योंकि नियॉन 21 अपने आप में डार्क मैटर है, इनर्ट मैटर है, वही नोबल गैस है। 2 नोबल गैस मिलती हैं, उनका फ्रिक्शन होता है, फ्यूजन होता है, बाद में रोशनी बनती है, वो नियॉन 22 में बन जाता है। फिर समय के साथ जुड़कर वो एलिमेंट्स में बदल गया था, जिसमें सबसे छोटा हाइड्रोजन है, जिससे सारी सृष्टि बनी है, और हीलियम अंतरात्मा बन गई है। बाकी उसमें जितने भी एलिमेंट है इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है और आयोडीन। सब चलते चलते ये जितने भी पदार्थ हैं वही अपने आप में काम करते हैं। सो यही शायद सृष्टि को भी हम आगे एक एक करके दोबारा मैं एक सीक्वेंस की तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक सवाल नीचे है, जब क्रिएशन को किया गया तो कहा जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने 1.5 साल के लिए छुट्टी ली थी, आराम किया था। मैं आज भी मानता हूं कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जाइगोट बनता है, वो 1.5 दिन के लिए कोई काम नहीं करता है। ये भी जीवन का सत्य। उसके बाद जो डिवीजन शुरू होती है वो डाइकोटमस है, 1-2 में बदल जाता है। शायद वही चीज ब्रह्मा
ब्रह्मचारिणी में दूसरे स्टेज में है कि जहां से अब क्रिएशन शुरू होने वाली है। इसलिए मैं वो प्रोक्रिएशन का कहता हूं कि दूसरे लेवल पे ही 1-2 में बदल जाता है। अब आ जाते हैं गॉडेस अदिति। जैसे मैंने कहा कि वेद में कहा गया है कि दाक्ष जो राजा हैं उनकी माँ और बेटी अदिति है, और उपनिषद में कहा गया है कि आदित्य की माँ और बेटी अदिति है। और मैं मानता हूं कि जो उसके 2 आर्म्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही अंतरात्मा है, वही कुंडलिनी है, वही ह्यूमन सोल है। ये चीज मैं पहले भी दिखा सकता हूँ, यही समझाने की कोशिश कर। आगे 7 पिलर्स ऑफ विजडम जो हैं वो मन को समझने के तरीके हैं। जैसे सबसे पहले मन को समझने के लिए इंसान को अदिति के माध्यम से सत्य को समझना है, धर्म को समझना है। वही चीज अद्वैत फिलॉसफी में दुनिया को दिखाई गई है। उसके आधार पे भक्ति योग ये डिवोशन है, मैं ईश्वर से अलग हूँ, अहम ब्रह्मास्मि की तरह भी है, और साथ में हम दोनों एक भी हैं, वो चीज भक्ति से देख सकते हैं। इसलिए शायद भक्ति के आधार पे भी लोग कुदरत, और मैं भी मानता मेरा आधार ही शक्ति, सत्य, धर्म और भक्ति के साथ ही है। उसके बाद ही कर्म योग शुरू होता है, जिसमें 3 करते करते आप त्रेत में आ जाते हैं। उसके बाद ही आपको ज्ञान विज्ञान की विद्या समझ आना शुरू हो जाए, जो चतुर्थ लेवल। जब विज्ञान साइंस में चलता है तो वो पंचम लेवल पे आ जाता है। जब साइंस आगे जाके प्रज्ञान एब्सोल्यूट विजडम पे आता है, वो छठा लेवल है। जो अंत में गणित विद्या के माध्यम से सप्त लेवल पे आता है, वही दिव्यांग तक पहुंच पाया हूँ। शायद सत्य से शुरू करके धर्म से करके हुए मुझे अखंड गणित विद्या दिव्य तक पहुंचने के लिए 7 स्टेप लेवल जो है, मन के माध्यम से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, महत से, चेतना अनुभव से सृष्टि को समझने का सौभाग्य मिला है। वही 7 पिलर्स ऑफ विजडम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जानता हूं अगर मैंने किया तो सारे के सारे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं शैलपुत्री को। मैं दोबारा रिपीट करूंगा ताकि अगले ब्रह्मचारिणी को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये डिवाइन मदर है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन। जब मन को आपने कंट्रोल कर दिया है, उसके बाद ही आपकी आत्मा उभर के आती है। यही पतंजलि जी कह रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध। ये करने के बाद ही आपका असली रूप उभर के आएगा। शायद लोगों ने वो नहीं पहचाना है। वो मन को कंट्रोल करने की तरीके, मन को कंट्रोल उसको मारने की बात नहीं है, उसको कंट्रोल की फ्लक्चुएशन को कम कीजिए, ताकि मन की शक्ति के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यही चीज पतंजलि जी अष्ट अष्टांग योग में दुनिया को समझाने, और उसे मैंने आगे 9वें और 10वें लेवल से कुदरत के साथ वो लेके आऊं जो मुझे दिव्यांग तक ले गया है। उसके बाद ही आत्मा उभर के आती है, वही कुंडलिनी योग है। फिर अंतर योग होके मैं अंदर ही अंदर अदिति के माध्यम से समझ पाया हूँ। अष्टांग योग के बाद ही अदिति उभर के आती है। अदिति को समझने से 10 चक्र है। जब अंदर है तो मैं समझ सकता हूँ, वही समझाने की कोशिश करें। वही अखंड योग के 10 स्टेप्स हैं। अब शैलपुत्री की बात है, फर्स्ट प्रोटीन की बात आ जाती है। उसके बाद ये आत्मा उभर के आती है। तब तक आत्मा उभर के ही नहीं आती है। वो शैलपुत्री में इसका मतलब कि आप मन को कंट्रोल करके उसके माध्यम से सफर करना शुरू कर दीजिए। इससे उद्धार शुरू होगा। उद्धार का जो पहला है वो शैलपुत्री है। इसलिए डोगरी में शैलपुत्री में अच्छी लड़की है। ये माँ का कन्या वरदान है। इसमें शक्ता और शक्ति दोनों का संतुलन है। यही दिव्यांग की पूर्ण शक्ति है। आप इसे मूलाधार में जब अगर पुराने सतचक्र निरूपणा में देखें, जो पहली पिक्चर सतचक्र निरूपणा की 6 चक्रों की, मगर इसमें जो बीज मंत्र है लाम है, और जो 4 शब्द हैं वो संस्कृत के 4 शब्द हैं जो मूलाधार के साथ जुड़े हुए हैं। ये 4 पेटल्स हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। और उसी पिक्चर को मैंने नीचे बनाया जिसमें 22/21 और वो भी है। वो हम आगे आगे जाके और भी देखेंगे। आप इसको ह्यूमन एनाटॉमी की तरफ से नर्वस सिस्टम के जो है मैं दिखाना चाहता हूं कि जो मूलाधार चक्र है वो गैंग्लियन इम्पार्ट या कॉक्सिजल गैंग्लियन के साथ जुड़ा हुआ है। ये लोअर पार्ट है जहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम की दोनों चेन्स नीचे आके मिल जाती हैं। इसका मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल में है, और पैरासिम्पैथेटिक के साथ ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम के आधार से हम में संपूर्णता है। इसमें किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी। मन शांत होगा और आप आगे कहीं ना कहीं आप इन अस्तोमा सदगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत, ये जो महर्षि
यज्ञवाल की स्टेटमेंट है उसे समझ सकेंगे, वो अदिति ही आपको दे सकती है, इससे ही कल्याण होगा, इसमें ही हम हेल्थ, वेल्थ, विजडम, हैप्पीनेस सब पा सकते हैं। जो मूलाधार में सोती हैं, जब जागती हैं, अगर वो मूलाधार को कंप्लीट कर देंगे, वो इंसान अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा। शायद यही ब्रह्मा जी प्रजापति के नाम से इंद्र और विरोचन को समझाकर दिखा रहे हैं कि जागरूकता में ये पहला स्टेप है, जरूरी है। दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ शैलपुत्री। तो शैलपुत्री और हर इंसान को यहाँ पे परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ, विजडम का होना जरूरी है। शायद यही पहला स्टेप है। अब आ जाते हैं कि इसको कहीं ना कहीं हम भूमि के साथ भी जोड़ रहे हैं, साथ में मैं फिश के साथ भी जोड़ रहा हूँ। शायद यहाँ पे आके डार्विन की थ्योरी का जो एवोल्यूशन है, वर्टिब्रेट है, वो फिश के साथ शुरू होता है। शायद यही मैं मानता हूँ कि डिवाइन फिश पानी के अंदर मत्स्य अवतार भी, विष्णु का फल अवतार कहीं ना कहीं शैलपुत्री के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं दुर्गा पूजा और गायत्री मंत्र में। मैं मानता हूँ कि मेरा जो असली मंत्र है वो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस पिक्चर को, जिस मंत्र को मैं बचपन से बोलता, आज भी बोल रहा अजापा की तरह, मगर इसके अंदर जो सबसे ज्यादा है त्रिअंबिके हैं। इसमें तीनों देवियों का वर्णन है। ये दुर्गा में सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है, और वही गौरी है, वही संपूर्ण है, वही नारायणी है। मैं उन सबको ही कर रहा हूँ, सारी देवतियों को व्यवस्था करना ही दुर्गा पूजा है। मगर मैं मानता हूँ जो असली मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है, जो ऋग्वेद से शुरू होती है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब वो यजुर्वेद में पूर्ववा स्वा तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जब आगे गायत्री मंत्र पे आता है उसके आगे ओम लग जाता है। जे इसके आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि गायत्री मंत्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ओम इंपॉर्टेंट है, और दुर्गा मंत्र इंपॉर्टेंट है। जो इनके साथ जुड़ जाता है वही कुदरत के साथ जुड़ सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ब्रह्मचारिणी। जब ब्रह्मचारिणी द सेकेंड स्टेप है, वो दूसरा स्टेज है, वो डिवाइन मदर की बात है। पहली जो है वो कन्या कुमारी है, उसमें कोई शादी नहीं है, उसमें शक्ता और शक्ति का संतुलन है, उसमें मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं हुई है, कन्या की तरह है, वही रह के वहां पे शुरू हो रहा है। जब आई थी कन्या कुमारी से आई थी और कन्या के रूप में आई है, उसके बाद ही बाकी का शुरू हुआ है। जब ब्रह्मचारिणी लेवल पे आती है, उनकी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, तो शुरू हो जाने के बाद वो प्रोक्रिएशन की तरफ चले जाते हैं। तो ब्रह्मचारी को समझने के लिए मतलब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है, वो स्टेज ही सेकंड स्टेज है। और मैं समझता हर औरत में कन्या के बाद 10, 11, 12 साल की उम्र में ब्रह्मचारी का रूप शुरू हो जाता है। ये वही चीज है जो प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। आप आगे चलते हैं। ये इनका कनेक्शन अगर शैलपुत्री का है, वो सिंपैथेटिक इक्विलिब्रियम और ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम जो है। तो जब ब्रह्मचारी की बात है तो सेक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे माँ का रूप उभर के आता है, माँ का प्रेम और केयर शुरू हो जाती है, उसमें वो अंदर से शक्ति आ जाती है, उसे माता बनना है। और मैं आज भी मानता हूँ शक्ति माता की रूप है, हमें वो माता के लिए मान, इसलिए भारत में सबसे पहले शक्ति को माना जाता है, उसके बाद ही शक्ता आते हैं। मैं आज भी मानता हूँ पहले माँ है, उसके बाद ही पिता है। ये मान्यता हमारे ये चीज डिवाइन मदर में कि उनमें प्रेम भी है, केयर भी है, वो बच्चों को अच्छे तरीके से देखते। शायद इसलिए मैं माता वैष्णो देवी को मानता हूँ, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह समझ के जो ज्ञान मुझे दिया है, वो असली माँ का प्रेम मुझे अदिति और माता वैष्णो देवी से मिला है, दुर्गा से मिला है, आदि पराशक्ति से मिला है, गायत्री से मिला है। क्योंकि यही बच्चों से प्रेम करती है, मगर उन बच्चों से ज्यादा करती है जो माँ के साथ जुड़े रहे। यही एक जीवन का सत्य। मैं कहता हूँ कि मैं माँ के चरणों में बैठा हूँ, उन्हीं की गोद में बैठता हूँ, वहां गोद में बैठ के ही मेरा पूरा कल्याण हुआ है। मुझे और कोई चीज अच्छी नजर आती ही नहीं है। शायद इसलिए मैं एक डिक्टेटर की तरह हूँ, ऑटोक्रेट की तरह हूँ। मैं डिप्लोमेट, डेमोक्रेट नहीं हूँ। मैं किसी किस्म का कंट्रोल नहीं करता। माँ आप बताइए कि मुझे कैसे संपूर्ण बनता है, वो माता ही आपको बताएगी, क्योंकि ज्ञान उनसे शुरू होता है। वही निरंकार निर्गुण ब्राह्मण का स्वरूप है।
अब आ जाते हैं कि अगर वो मूलाधार चक्र है तो यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है। अगर स्वादिष्ठान में देखें, अगर उसमें लाम है तो यहाँ पे वाम है, जो बीच साउंड है वाम है, जहाँ पे 6 अक्षर है। उसमें 4 थे, इसमें 6 है। उसमें लाम है, इसमें वाम है। इसमें पानी है, इसमें संतुलन है। तो जिसमें जब आप आके आते हैं तो ब्रह्मचारिणी के लेवल में हमें कहीं ना कहीं कूर्मा अवतार उभर के आ जाता है, जो पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। फिश सिर्फ पानी में रहती है, कूर्मा आगे भी आ जाता है। तो अगली बार मैं वो पिक्चर भी डाल के इसे कंप्लीट करके आगे ले जाऊंगा। आप अगर भूमि का कनेक्शन अर्थ के साथ, मूलाधार का कनेक्शन अर्थ के साथ है, शैलपुत्री अर्थ के साथ है, तो ब्रह्मचारिणी वीनस के साथ है। वीनस ही लव गॉडेस है। इसमें आप जो पिक्चर है वो वीनस का ही है। बस ये जरूरी है कि इसमें फीमेल एनर्जी ही आ जाती है। ये परफेक्ट फीमेल हैं और राशि भी उसी के साथ जुड़ी रहती हैं। इसमें वो माँ का प्रेम ही उभर के आता है। वो अपने आप में वही प्रेम दिखाएंगी, चाहे वो माँ का है, चाहे बीवी का है, चाहे बहन का है, या बेटियां, तीनों के अपने रूप एक प्रेम की ही सद्भावना है। मैं आज भी वैसे ही देखता हूँ, शायद इसलिए मेरा उद्धार ज्यादा होता है। अब आगे जाते हैं कि ब्रह्मचारिणी का जो है उसका सिंपल सेक्रल पैरासिम्पथेटिक में है। अब यहाँ पे सेक्रल पैरासिम्पथेटिक वो सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब सेक्रम की बात करते हैं, क्योंकि पहले की बात हमने कॉक्सिस की बात की थी, अब सेक्रम पे आ गए। सेक्रम के 5 पेयर ऑफ नर्व्स निकलती हैं, जिसमें 3 सेगमेंट S2, S3, S4 से 3 नर्व्स निकल आती हैं जो सेक्रल पैरासिम्पथेटिक है, और 5 सेगमेंट्स है। वो रेशो भी 3 और 5 के, उसकी सप्लाई भी वैसी है जैसे मैं अपने नर्वस सिस्टम के माध्यम से दिखाने की कोशिश। 3 नर्व देख रहे हैं और 5 सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं। यही ब्रह्मचारिणी है। इसमें ही संतुलन है। इसमें आप यूट्रस भी देख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख सकते हैं, किडनी भी देख सकते हैं। सब कुछ वैसे का वैसा है जो पेल्विक रीजन में प्रोक्रिएशन के काम करता है, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से। अब आ जाते हैं, अब ब्रह्मचारिणी को मैंने समझा है, रिप्रोडक्शन को समझा है, माँ की गोद में बैठा हूँ। शायद क्योंकि मैं माँ की गोद में हूँ और माता से पूछता हूँ कि अपना वो रूप मुझे बताइए जो दुनिया को जानना चाहिए। और मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि माता ने यही कहा था कि जो दुनिया में फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्ञान है, सारे डॉक्टर्स पूरे के पूरे नहीं जानते हैं। क्यों तुम मुझ पे देखते हो, मेरे ब्रह्मचारी को रूप देखते हैं, इसलिए दुनिया को परफेक्ट ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करो। ये 26 दिन का नहीं है, 5 + 8 + 13 का नहीं है। इसके जो 6-7 हिस्से हैं, जो 3 डेज हैं, जो बिलीनिंग से पहले होते हैं, वो किसी ने भी नहीं देखे हैं। 3 हैं, उसके बाद 5 हैं, उसके बाद 8 हैं, उसके बाद ओवुलेशन है, उसके बाद 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 5 हैं, फिर 3 हैं। तो ये 3, 5, 8 ओवुलेशन, 8, 5 और 3 का साइकिल ही संपूर्ण है। शायद यही माता वैष्णो देवी ने मुझे समझाया है। शायद पहला आदमी हूँ जो परफेक्ट मेडिसिन को दुनिया के सामने देख सकता है। ये भी एक ब्रह्मचारिणी का ही वरदान मुझ पे है। माता वैष्णो देवी का कहिए या दुर्गा जी का कहिए, ब्रह्मचारिणी का कहिए, शायद ये ज्ञान मुझे वहीं से मिला है। वही चीज दिव्यांग में भी नजर आती है। इसमें भी मैं एक मून की फ्लक्चुएशन को भी समझ सकता हूँ। आज जो कल से हमने शुरू किया था वो राइजिंग मून का पहला हिस्सा है। युगादि के बाद नए साल में पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। तो दूसरा चलते चलते हम एवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। इसमें ही मून के 29.52 डेज आते हैं, और वही समझकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी 29 + 52 डेज ही हैं। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वही माता ने मुझे दिखाया है और मैं उनके बेटे के तरीके से एज ए डॉक्टर दुनिया को दिखा रहा हूँ कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये समझिए, फिर ही आप परफेक्ट होंगे। नहीं तो आपका जितना भी ज्ञान पूरी दुनिया में है वो सारे का सारा गलत है। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये वो हाईलाइट दिखाना चाहता हूँ इसके माध्यम से। अब इसके आगे जो अंत पिक्चर है इसके बारे में वर्णन मैं नहीं करना चाहूँगा, कि इसके बाद चलते चलते हम देखेंगे। मुझे लगता है आज के लिए जो किया है काफ़ी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।